सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब मैं कमीज की स्टिचिंग करने लगी हूँ और स्टिचिंग के लिए पहले मैं सबसे पहले कमीज की पट्टी बनाऊंगी। ये काज वाली पट्टी है, ये चौड़ी है, ये मैंने 3 इंच चौड़ी रखी है और 7 इंच लंबी रखी है। और ये बटनों वाली पट्टी है, ये इसकी लंबाई इतनी है जितनी इसकी है 7 इंच और चौड़ाई 2 इंच है। अब मैं इसके नीचे चेपी टिकन लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने काज वाली पट्टी ले ली है, इसके दोनों साइडें मैंने इस्त्री से प्रेस कर ली हैं, ये देखिए, और दरमियान में इसके मैंने ना इस तरह चिप्पी लगा देनी है। जो शाइन वाला ये है ना वो नीचे लगाना है और सीधा जो साफ है वो ऊपर रखना है। अब मैं इसको चिपकाने लगी, ये चिपक गया और साथ ही इसको भी चिपका। और ये भी देखें, ये भी मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये देखिए, हमारे कुर्ते की पट्टी तैयार होगी काज। और इस तरह मैं इसको नीचे से फोल्ड कर दूंगी। अगर आपने इसको इस तरह नोकेल वाली बनानी है, नोक वाली, तो फिर इस तरह आपने कर देना है, इसको फिर ऊपर से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, दोनों मैंने बता दिए, लगाने का तरीका एक ही है। अब हम बटनों की पट्टी की तरफ आ गए। ये देखिए, इसको इस तरह किया दोनों साइडों से। पहले एक साइड को प्रेस करूंगी, फिर दूसरी को, फिर ऐसे कर दिया। ये बटनों वाली पट्टी। ये देखें, जो छोटी साइड है ना, जो मैंने पहले भी बताई थी, जिस तरह मैंने काम काटा था उस तरफ काज वाली पट्टी ये वाली आनी। और ये जो मैंने बड़ी पट्टी काटी थी, ये बटनों वाली पट्टी है, ये इस तरफ दाईं तरफ आएगी और ये बाईं तरफ आएगी, ये याद रखना है। ये देखिए, पहले मैं बटनों वाली पट्टी लगाने लगी। ये जो मैंने इसको भी मोड़ा हो ना, ये इस पट्टी के अंदर चला जाएगा सारा। ये देखिए, इस शेप में पट्टी थी और इसके अंदर इसको इस तरह फोल्ड करके डाल देना और ऊपर से ही यूँ करना है और यहाँ बखिया लग जाना। बस ये इतना सा काम है। ये देखें, इसका भी तरीका कार हुई है। यहाँ से भी मैंने फोल्ड किया है, यहाँ से भी इस तरह, और इसको दरमियान में इस तरह रख देना, इस तरह लगाना है और ऊपर से ये यहाँ बखिया लग जाना है, सिलाई आ जानी है। अब इसको नीचे कर देना है और इसको ऊपर लाना। ये देखिए, कमीज की पट्टी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये इसके ये बटनों वाली है, ये काज वाली है। अब मैं इसके माथे सीने लगी हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी सिलाई करूँगी, पहले इस साइड की, फिर इस साइड की, और उसके बाद बाजू लगा दो।
अब मैं कमीज के साथ बाजू जोड़ने लगी इस तरह। इसी तरह मैं दूसरा बाजू लगाऊंगी और यहाँ से फोल्ड करूंगी। अब मैं बाजू के आगे से फोल्ड करने लगी इस तरह करके, फिर इसको इस तरह। आपने इस तरह बाजुओं का निशान लगा लेना है, जितने बाजू खुले रखने हैं दोनों साइडों पे। ये देखें। अब मैं यहाँ से सिलाई लेकर यहाँ तक जाऊंगी काज तक, और इधर से सिलाई लेकर यहाँ तक जाऊंगी। फिर मेरा कुर्ता कमीज बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं चाक और घेरा बनाऊंगी। यहाँ से पक्का करने के बाद इसी तरह मैं दूसरी साइड भी सीऊंगी। उसको भी सिलाई लगाने लगी अब दूसरी साइड को भी। ये चाक मैं बना रही हूँ। इसके बाद मैं घेरा बना, चाक और घेरा बना। दोनों साइडों के कमीज के चाक मैंने बना लिए हैं। आप घेरा बनाने लगी। इस तरह फोल्ड किया और फिर इतना सा घेरा। सामने वाली साइड का घेरा तैयार हो गया। अब मैं पिछली साइड का घेरा बनाने लगी, बैक वाला। कुर्ते के ऊपर मैं, कमीज के ऊपर मैं बैंड लगाने लगी हूँ। आमतौर पर मैं बैंड छोटे बच्चे के लगाती नहीं, ना कॉलर लगाती हूँ ना बैंड लगाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे को तंग करता है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बैंड लगाने लगी हूँ। आधा इंच चौड़ा मैंने बैंड दिया है और जितना गला काटा उसके हिसाब से मैंने इसकी लंबाई ली है। अब मैं बताती हूँ कि बैंड को किस तरह लगाना है। टिकन को मैंने इस्त्री के साथ चिपकाया है और ये देखिए इतना ज़्यादा इधर से रखना है और इतना ही ज़्यादा इधर से रखना है ताकि वो अच्छी तरह फोल्ड हो सके। अब इसको डबल काट के यूँ इस तरह। अब मैं इसको स्पेयर इतना काटूंगी यहाँ से अंदर फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इतना मैंने गैप रखकर ना इसको काट दिया है। फोल्ड करने के लिए मैंने इतना कपड़ा लिया है। अब उसी सवा गज पीस में से ये हमारा इतना पीस भी बच गया है। दोनों साइडों से आपने सी लेना है, यहाँ सिलाई कर लेनी है। इधर से भी सिलाई कर लेनी है और इधर से भी सिलाई कर लेनी है। इस तरह उल्टा करके आपने सिलाई कर लेनी और फिर सीधा कर देना। अब ये दोनों साइडों से सिलाई हो गई। ये देखें बैंड बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको कमीज के साथ लगाने लगी। व्यूअर्स, अब हम इसके साथ जो हमने बैंड रेडी किया हुआ है ये, अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपकी
शर्ट पर अटैच होगा। सबसे पहले क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो अक्सर बिगनर्स भी देख रहे होते हैं, इसलिए मैं इसको पहले कच्चा कर लूंगी, फिर सिलाई लगाकर इसको तैयार करूंगी। चलिए सबसे पहले अब हम बैन को शर्ट के साथ कच्चा करते हैं। मैंने सेम धागा ही इस्तेमाल किया है। इस तरह आपने इसके अंदर तकरीबन इतना आपने इसके अंदर कपड़ा देते जाना है और टांका लगाएंगे। इस तरह से अब मैं सारा बैन को कच्चा कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो शर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आप इसके स्लीव्स भी देख लें, ये बैन और ये इसकी पट्टी, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको हमारा ये डिजाइन समझ आ गया होगा। इसे घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।